Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021. So here I am with the new exclusive video on September and October current affairs. तो दोनों मंथ के current affairs mixed हैं and जितने भी important जो very important थे उन्हीं को लिया है मैंने. So without wasting any time, let's start. First question, India has initiated an anti-dumping investigation on imports of vitamin C from the country. फ्रॉम विच कंट्री? तो इंडिया ने शुरू किया है एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन जो कि विटामिन सी के इम्पोर्ट्स पे है. तो वो कौन से कंट्री से किया है? फ्रॉम विच कंट्री? सो आंसर इज चाइना. चाइना से किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently won the 48th annual World Open Chess Tournament? तो अभी रिसेंटली में जो 48th एनुअली जो होता है वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट, वो किसने जीता है, किसने वॉन किया है? आंसर इज पी इनियान. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज हिंदी, गाइज ये डू वॉज नहीं होगा, इट इज़ दिवस. हिंदी दिवस, हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में? सो आंसर इज 14 दिसंबर. हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को. 14 सितंबर. नेक्स्ट, इंदिरा 2020 इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आपको पता है हमारे देश के और बहुत सारे देशों से के बीच में अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं. उन सब एक्सरसाइज के नाम हैं एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें से ही एक है इंदिरा 2020. ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया का होता है. और इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में होता है? आंसर इज रशिया. इंडिया एंड रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होता है. सो नेक्स्ट स्लाइड, which country launched a campaign named Asol Chini to curb fake information on social media? ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है असोल चीनी, ताकि जो भी फेक इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडियाज पे जो फैलाए जाते हैं उन सब को रोक सके? तो इसका आंसर है बांग्लादेश. Bangladesh is the country who launched a campaign named Asol Chini to curb fake information on social media. Next question, who is the architect of the Ram temple being constructed at Ayodhya? तो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है अभी, उनके आर्किटेक्ट का नाम क्या है पूछा गया है यहाँ पे. चंद्रकांत सोमपुरा. आंसर इज चंद्रकांत सोमपुरा. Chandrakant Sompura is the architect of the Ram temple being constructed at Ayodhya. Which neighboring country of India has proposed ban on cow slaughter? Proposed ban on cow slaughter. जो भी गाय को काटना, उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है उन सब को बैन किया है. तो विच नेबरिंग कंट्री, हमारे कौन से पड़ोसी देश ने ऐसा किया है? आंसर इज श्रीलंका. श्रीलंका इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हु हैज प्रपोज्ड बैन ऑन काउ स्लॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which two union territories of India has joined in the One Nation, One Ration Card scheme? कौन सी ऐसी दो यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है वन नेशन वन राशन कार्ड वाले स्कीम को? लद्दाख एंड लक्षद्वीप इज द आंसर. Ladakh and Lakshadweep are the two territories of India who has joined in the One Nation, One Ration Card scheme. Next slide. Which power generator company has been ranked at the first position in the list made by Mercom Capital?
कौन सी ऐसी पावर जनरेशन कंपनी है जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन रैंक किया है उस लिस्ट में जो कि मरकॉम कैपिटल ने बनाई है? आंसर इज अडानी पावर. Adani Power is the power generation company which has been ranked at the first position in the list made by Marcom Capital. Next question. Who has been named as the brand ambassador of Acer India? Answer is Sonu Sood. Sonu Sood has been named as the brand ambassador of Acer India. The Election Commission has issued instructions for the postal ballot facilities for elderly people above what age? जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने इशू किया है कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर पोस्टल बैलॉट फैसिलिटीज़ जो कि बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए. तो उन्होंने बुज़ुर्ग लोगों की एज उसमें जो सीमा है वो क्या निर्धारित की है? Answer is 80 years old. Next question. CatQ is the virus which you all know that is recently in the news has emerged in which country? CatQ एक वायरस का नाम है जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एंड वो कौन से कंट्री से उत्पन्न होना शुरू हुआ है? आंसर इज चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑपरेशन माय सहेली हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑपरेशन है माय सहेली करके, मेरी सहेली, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? Answer is Indian Railways. Indian Railways has launched Operation My Saheli. Cooperat is an exercise between India and which country? Cooperat एक एक्सरसाइज का नाम है जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले भी आया था. तो वो इंडिया एंड कौन से देश के बीच में होता है? आंसर इज बांग्लादेश. Which country announces to impose a gradual ban on using wild animals in circus? ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने अभी वाइल्ड एनिमल्स को सर्कस में यूज़ करने के लिए बैन लगा दिया है? Answer is France. France is the country which announced to impose a gradual ban on using wild animals in circus. Which country is to send the world's first mining robot in space? In space. Not नहीं आएगा यहाँ पे. In space. कौन सी ऐसी कंट्री है जो हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट माइनिंग रोबोट भेज रही है स्पेस में? Answer is China. China is the country to send the world's first mining robot in space. तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि उस रोबोट का नाम क्या है. आप लोग मुझे कमेंट डाउन करेंगे सेक्शन में, कमेंट डाउन करेंगे कि इस रोबोट का नाम क्या है. प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा एंड नहीं पता होगा तो कहीं से सर्च करके कमेंट डाउन कीजिएगा. इससे क्या होगा आपको भी याद रहेगा एंड आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो कुछ टाइम बाद मैं भी आंसर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट. विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड मेक स्मॉल थिंग्स? ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग? छोटी चीज़ों को बड़ा बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ. Google is the company who has launched the campaign named Make Small Strong. Which country has commenced anti-submarine drills in the South China Sea?
ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने अभी एंटी सबमरीन ड्रिल्स किए थे साउथ चाइना के सी में? आंसर इज जापान. A drug name Inmazeb has been approved as the first drug for treating which disease? एक ड्रग है या मेडिसिन है जिसका नाम है इनमज़ेब. तो ये जो ड्रग रिलीज़ की गई है, इसे अप्रूव कर दिया गया है एक डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए. उस डिज़ीज़ का नाम बताना है आप लोगों को. आंसर इज़ इबोला. इबोला वायरस से स्प्रेड होता है एंड वो ड्रग इनमज़ेब इज़ द ड्रग जो कि रिलीज़ किया है टू ट्रीट इबोला डिजीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन गिवन द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? तो कितने ऐसे समुद्र हैं, भारतीय समुद्र है, जिन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट जो दिया जाता है उसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता देती हूँ. उसका मतलब यह होता है कि वो समुद्र कितना कम पल्यूटेड है, कितना कम प्रदूषित है. जितना कम प्रदूषित होगा उसी ओशन को, उसी सी को, उसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है. तो हमारे इंडियन बीचेस जो है, टोटल 8 इंडियन बीचेस हैं जो कि लीस्ट पल्यूटेड हैं एंड उन्हें दिया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. सो या गाइज, ये 20 क्वेश्चंस थे विच ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट सितंबर एंड अक्टूबर के करंट अफेयर्स के. इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपने अभी तक पढ़े भी होंगे, आपको आते भी होंगे. प्लीज़ बी प्रिपेयर, एग्ज़ाम बहुत पास है. एंड या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन द आंसर जो मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे कि रोबोट जो है हमारा फर्स्ट माइनिंग रोबोट, उसका नाम आप लोग कमेंट डाउन करेंगे, नहीं तो मैं तो कर ही दूँगी. सो या गाइज, वंस अगेन थैंक्स, कीप सपोर्टिंग.